कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए। बीसीसीआई ने पाकिस्तानियों के प्रोग्राम बांट दिए हैं। ये जो इतना खुश हो रहे थे या ये जो है वो अपनी नेशनलिटियां अप्लाई कर रहे थे कि जी हम आईपीएल खेलेंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। बीसीसीआई ने प्रोग्राम नहीं बांटा। बीसीसीआई ने इनको खड़ा करके ना धूप में इनकी ले ली है, और ऐसी ली है कि मतलब ये पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि बीसीसीआई ने एक ऐसा डिसीजन लिया और ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर, पाकिस्तानी बॉर्न बंदा सर जिंदगी में आईपीएल नहीं खेल सकता। चाहे वो बिलोंग करता हो पाकिस्तान से, चाहे वो बिलोंग करता हो लोंडोपुर से, काछूपुरे से, कहीं से भी बिलोंग करता हो, भाई वो बंदा आईपीएल में आपको नजर नहीं आएगा। क्योंकि आईपीएल के बाद बाकी लीग्स ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन करना शुरू कर दिया है। और पहले तो आपको मालूम है कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया गया था, और उसके बाद लास्ट टाइम बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी आईपीएल ने तकरीबन बैन कर दिया है। लेकिन अब कल जो है वो द 100 का ड्राफ्ट हुआ है भाई, और उसमें 8 टीमें भाई साहब 120 खिलाड़ी पिक हुए हैं, और उन 120 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान के 60 प्लस खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया हुआ था कि भैया हमें जो है वो पिक कर लो, हम जो है वो द 100 में खेलना चाहते हैं। दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम आईपीएल से बाहर थे, हम आईपीएल से बाहर ही रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। जी तो जनाब इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, और बीसीसीआई ने कुछ पाकिस्तानी और कुछ जो वो अदर कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा जो है फैसला कर लिया है। और खास करके पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के जो अरमान थे ना, यार एक तो ये हमारे प्लेयर्स को कोई समझाओ कि यार एक टाइम होता है एक चीज को पोस्ट करने का, लिखने का, स्पेलिंग का, कुछ ना कुछ टाइम होता है। भैंस के टाइम तुम तो वहां पर लिख के बैठ जाते हो, हमारी मार लेते हैं लोग। और अभी इंडिया वाले जो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं इसके बाद इतने मेरे को कमेंट आ रहे हैं, और मेरे को नहीं बल्कि पाकिस्तान में कोई भी आप बंदा देखते हो उसको इतने कॉमेंट्स आ रहे हैं ऐसी की तैसी करके दिमाग खराब करके रख दिया हमारा इंडियन भाई लोगों ने कि भाई तुम लोग करते क्या हो। अब देखो, अब अबरार अहमद की एक हरकत थी, ठीक है, वो हरकत, उस हरकत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरे भाई लोग को भुगतना पड़ रहा है, मेरे तमाम पाकिस्तानी को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया तो पीछे पड़ गया हमारे। उन्होंने लिटरली, मैं कहता हूं वो लोग कहते हैं कोई इंडिया जो है वो देखता नहीं है, या फिर इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि रिप्लाई दे, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे। लेकिन लॉर्ड्स को 4 मिलियन पाउंड का नुकसान होने जा रहा है ड्यू टू इंडिया। कितनी बड़ी है इंडिया की क्रिकेट की इंडस्ट्री कि इंडिया फिनाले में नहीं पहुंचा और तो 4 मिलियन पाउंड लॉर्ड्स के डूब रहे हैं। जरा इस पर बात करेंगे डब्ल्यूटीसी के हवाले से, और बात करेंगे भाई आपके जो सीनियर हैं बाबर आजम साहब, साथ नसीम शाह साहब, उन्होंने डोमेस्टिक खेलने से मना कर दिया है। जो नेशनल T20 है वो नहीं खेल रहे। एक तरफ इंडिया के सीनियर्स हैं, जब उनको बीसीसीआई की तरफ से कहा गया तो वो जाकर जो रणजी ट्रॉफी है उसमें प्रॉपर शरीक हुए। विराट कोहली ने खेली, ऋषभ पंत ने खेली, रोहित शर्मा का भी नाम शामिल था। ये क्या कर दिया वो सारी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, बात हो रही होती है कि इंडिया जो है वो क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है उसमें डोमिनेट कर रहा है, लेकिन लोग पूछ रहे होते हैं कैसे डोमिनेट कर रहा है, कैसे डोमिनेट कर रहा है, क्यों डोमिनेट कर रहा है। तो अब रीजन सामने आ गई है। आपकी जो WTC है उसका फिनाले इस बार खेला जाना है लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है लॉर्ड्स का, वहां पर होना है ये मुकाबला। बाबर आजम, आप सोचिए अगर बाबर आजम आरसीबी से खेलता या भाई सीएसके से खेलता तो उसकी कीमत लगभग 35 करोड़ होती। अबे भाई कोई 100 लीग में नहीं खरीद रहा, तुम आईपीएल के सपने देख रहे हो। तोबा तोबा। हमारे कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी नाम लिखवाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी यार उसको देखते हुए। 100 लीग्स में उसका नाम देखा, मुझे बड़ी शर्म आई। मैंने कहा यार ये इसने क्या सोच के अपना नाम लिखवाया होगा कि भाई मैं ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का इतना तगड़ा प्लेयर हूं जो 100 बॉलों पे 20 रन करके दे दो। लाने दे तेरे पे हशमत शाहिदी, साले मर जा जहर खा के। हाय हाय हाय। कह रहे पाकिस्तान क्रिकेट जो है
वो जंगल का कानून है, जंगल है, इट्स लॉ ऑफ जंगल। जंगल में कोई कानून नहीं होता, शर्म आनी चाहिए। क्यों ये जो है चुप है? क्यों है चुप भाई? आकिब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, व्हाई यू आर कीपिंग मम ऑन दैट? इतने जोरदार चमाटे पड़ रहे हैं, आपको आईसीसी का स्नैप नजर आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब, वेयर आर यू फॉर द लास्ट 5-6 days? यू आर नोवेयर। 9 तारीख किस तारीख को हुआ था जी फाइनल? 9 तारीख को, 9, 10, 11, 12, 13, 5 days मिस्टर मोहसिन नकवी, वेयर आर यू सर? कुछ तो बताएं, से समथिंग। वेयर इज योर मीडिया डिपार्टमेंट? प्लीज टेल अस। 100 में भी स्नैप आ गया, अफ्रीकन में एक दिन होगा आप कहीं भी नहीं खेलेंगे, घर में ही खेलेंगे। अब बोले ना, ये दुनिया चेयरमैन को वाकई नहीं पता था। आर वी दैट नाइफ और आर वी दैट इग्नोरेंट? और मेरे ख्याल से रोजे लग रहे हैं सबको कि इतने बड़े बड़े डिसीजंस हो रहे हैं जो 3 दिन से डिस्कस किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आज टूर्नामेंट से 24 घंटे पहले पता चला चेयरमैन साहब को कि ओहो मेरी चेयरमैनशिप के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर होने जा रहा है, खड़ा कर दो सबको लाके। नहीं, ये काम नहीं होगा। यूट्यूब पे किसने बोला, क्या बोला, चैनल पे क्या बोला, उधर क्या बोला, इंडिया से क्या बात हुई, लम्हा ब लम्हा अपडेट दी जाती है चेयरमैन साहब को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है जो कि चंद चुनिंदा लोगों को मॉनिटर करता है कि आज इन्होंने शो में क्या बोला, यूट्यूब पे क्या बोला, उसकी स्क्रिप्टें बनती है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स बनती है। मतलब ये नहीं पता। मतलब आई वांट टू अप्रिशिएट, मैं लिटरली मैं यहाँ क्रेडिट नहीं लेके जा रहा कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी काम है। मुझे तो बहुत खुशी है कि यार मेरे कुछ। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, T20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और ख़ासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है, और जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझें, हम इसके ऊपर काम करें तो बेहतर होगा। क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ किसी को अंदाज़ा नहीं, मुझे याद है एशिया कप 2023 के अंदर अब सारे पाकिस्तानी कह रहे थे कि पाकिस्तान फेवरेट है। इवन बहुत से क्रिकेटर्स ने, मुझे आज भी याद है, रमीज़ राजा का व्लॉग उठा के देख लें, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी बॉलिंग का जवाब किसी के पास नहीं है, इंडिया के पास जवाब नहीं होगा एशिया कप के अंदर। मैं और शायद कोई और जर्नलिस्ट होंगे जो मुझे लगता था उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 1 थी उस वक्त, सब कह रहे थे पाकिस्तान टॉप पे है, हमारे बॉलर्स को कोई नहीं खेल सकता। उस वक्त मुझे ये डर लगता था कि हमारी टीम वीक है। वो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान उस पूरे 2 बरसों के अंदर, यानी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 और 2023 के अंदर पाकिस्तान ने जितनी बायलैटरल सीरीज़ खेली थी सब वीक टीमों के खिलाफ खेली थी। सबसे मजबूत जो सीरीज़ हमने खेली थी उसी एशिया कप से पहले श्रीलंका के अंदर ही हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी। सिर्फ अफगानिस्तान वो टीम थी जिसने अपना फुल फ्लैश स्क्वाड हमारे खिलाफ अनाउंस किया था, बाकी किसी ने भी हमारे खिलाफ अपनी मेन टीम को नहीं भेजा था और हम उन टीमों को हराए थे या हम उन टीमों से नहीं हारे थे या सीरीज़ बराबर हुई।